खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्मस्थली में गुरु पूर्णिमा के पावन महापर्व पर भक्तों का तांता भोर से ही लगा रहा। भक्त सरयू नदी में स्नान कर हनुमानगढ़ी, कनक भवन, श्री राम जन्मभूमि, नागेश्वर नाथ इत्यादि मंदिरों में माथा टेकने के बाद अपने अपने गुरु धाम पहुंचकर शिष्यों ने अपने गुरु को तिलक लगाकर, अंग वस्त्र पहनाकर, भोग लगाकर गुरु की आराधना। आपको बताते चले कि गुरु शिष्य गुरु की महिमा का जितनी की जाए उतनी कम पड़ जाएगी। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करता है। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास ने कहा कि गुरु और शिष्य का दामन ना कभी खत्म हुआ है और ना कभी खत्म होगा। बड़े हनुमान के महंत तपस्वी जी की छावनी के संत ब्रह्मानंद जी, फाटिक सीला के महंत खंडेश्वरी मंदिर के महंत अग्रिशवर दास जी। आइए जानते हैं राम की नगरी में संतों, महंतों एवं गुरुजनों ने क्या कुछ कहा। आइए देखते हैं अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट। आज गुरु पर्व है। संपूर्ण विश्व में आज गुरुदेव की पूजा, गुरुवर्चा, गुरुदेव ही एक पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा से मिलाने वाले हैं। जब तक गुरुदेव कृपा नहीं करते हैं तब तक शिष्य अपूर्ण रहता है। हरि की भक्ति निरैया, हरि नाम पतवार, सदगुरुदेव मलहवा चढ़े से हो गए पार। गुरुदेव रूपी मल्लाह को पाने के बाद ही जीवात्मा भवसागर से पार हो सकता है। तो आज गुरुदेव के चरणों को पकड़ करके जीव अपने परम प्रियतम रघुनंदन श्री राम जी महाराज से मिलने के लिए तत्पर होता है। यूँ कह दीजिए आपके सामान्य भाषा में कि गुरु एक महापावर है, जीवात्मा एक छोटी सी बैटरी है। गुरु रूपी पावर से जुड़ करके जीवात्मा अपनी बैटरी चार्ज कर लेता है और वो बैटरी साल भर तक के लिए बढ़िया चकाचक चलती है। फिर गुरु पूर्णिमा में आकर के चार्ज करता है, फिर आगे विस्तार। आज संपूर्ण भारत के कोने कोने से शिष्यों का आना हुआ और अयोध्या में प्रत्येक आश्रमों में इसी तरह से कार्यक्रम संपन्न हुए। जैसे अपने यहाँ काफी मात्रा में आश्रम में शिष्यगण आए हुए, इसी तरह से संपूर्ण शिष्यों को पर्व के माध्यम से केवल एक ही मैसेज देंगे कि अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो सभी अपने अपने गुरुदेव के चरणों को पकड़े रहें। गुरुदेव के चरणों से ही भवसागर से पार हो सकते। श्री सीताराम जी महाराज। अब इसके विषय में गुरु और शिष्य का क्या तालमेल होता है? गुरु शिष्य का आदि अनादिकाल की परंपरा है। राम से लेकर के और विश्वामित्र से लेकर के या वशिष्ठ से लेकर के आज तक गुरु परंपरा एक व्यवस्था है। जो ईश्वर को भी आते हैं तो संसार में गुरु शिष्य परंपरा को रखना पड़ता है। हाँ, इसलिए गुरु पर्व बहुत मंगलमय है। गुरु के बड़ा अच्छा महत्व है, इसको सबको मनाना चाहिए गुरु परंपरा को। गुरु और शिष्य की दूरियाँ कोई बढ़ते ही नहीं है। तो अस्थाई जैसे सूर्य की दूरियाँ नहीं बढ़ती है, जैसे पृथ्वी के शांति या स्थिरता नहीं बिगड़ती है, उस हवा के में व्यवस्था बना रहता है। उसी प्रकार से गुरु परंपरा बना रहता है। हवा में प्रदूषण हो गया तो कहते हैं प्रदूषित हवा है, लेकिन परंपरा तो वही है। अब जो आजकल के लोग माने चाहे न माने, उसको तो नहीं मानते हैं, तो क्या सूर्य को कोई न मानेगा तो सूर्य के महत्व घट जाएगा। इसलिए गुरु परंपरा के मैं सभी गुरुओं के हाथ प्रणाम करता हूँ, दंडोत करता हूँ। गुरु परंपरा शिष्यों के मसम देते कि गुरु परंपरा मानना चाहिए सभी को। मंडल करने से कोई ढेर फायदा नहीं। धर्म मानने की चीज़ है, धर्म के ऊपर व्याख्या नहीं किया जाता है। आज के दिन जो गुरु जी के पूजा करते हैं, जितने भी भक्त होते हैं, श्रद्धालु भक्त आते हैं, गुरु जी के पूजा आरती करते हैं और भोजन प्रसाद पाते हैं। और हमारे बिहार से, सीतामढ़ी से, गोंडा, बलरामपुर सभी जगह से श्रद्धालु भक्त आए हुए हैं और हम सभी ने मिल करके गुरु जी का जो है पूजा अर्चना किया, संकीर्तन किया, भजन किया और रामचरितमानस का पाठ हुआ और सभी ने गुरु जी का जो है पूजन वंदन किया। और इसके बाद जो है हम सभी लोगों ने प्रसाद का वितरण हुआ और जितने भी हमारे
ये प्रत्येक जैसे कि माता पिता जैसे जो अपने पुत्र जो होता है माता पिता को जो है क्या कहते हैं बंधन अर्चन करते हैं, तो ये गुरु परंपरा में शिष्य परंपरा में जो है प्रत्येक जो है शिष्य अपने गुरु जी की पूजा अर्चना करते हैं, वंदनीय है। और गुरु में पूर्ण माता और पिता सबका स्वरूप जो है पूर्ण रूप से है, तो गुरु में दोनों चीज़ है, माता और प्लस पिता का भी, तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा कहा जो मनाया जाता है और कहा भी जाता है। और इसलिए गुरु को जो है दोनों माता पिता दोनों के स्वरूप को देखा जाता है, तो गुरु में माता और पिता दोनों का स्वरूप निहित है, तो इसलिए शिष्य जो है गुरु जी को माता पिता मान करके ईश्वर को परिमान करके जो ईश्वर से ऊपर मान करके सब लोग जो है गुरु जी के ये अपना आश्रम में गुरु जी के श्री सीताराम नाम आश्रम फटिक शिला है, सरयू तट। क्या नाम है? राम नाम आश्रम फटिक शिला जो। आपका नाम क्या? मेरा नाम विद्यानंद दास है। आज वेद व्यास जी का जन्मदिन है और हमारे आचार्य हैं, सारे पुराणों के सनातन संस्कृति के धरोहर को स्थापित किया था, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु कौन? कहे ब्रह्मा। ब्रह्मा का क्या काम? तो कहे उत्पत्ति करना। गुरु वही है जो भक्तों के अंदर में भक्ति का बीज उत्पन्न करे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। विष्णु का काम है पालन करना। तो केवल बीज लगाने से ही नहीं होता है, क्योंकि जब पेड़ लगाते हैं कहीं तो उसको सींचना पड़ता है, उसको क्यारी बनानी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है, उसको बकरी न चरे उसका रेख देख करना पड़ता है। तो उसी तरह से भक्तों के अंदर में अगर आपने भक्ति का पेड़ लगाया है तो बीच बीच में उनका केयर भी करते रहिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। महेश्वर का क्या काम है? तो कहते हैं संहार करना। तो गुरु कौन? कई भक्तों के अंदर से विकार का संहार कर दे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर 6 प्रकार के विकार हैं, उनको समाप्त कर दे, वही गुरु है। इसलिए कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज जी किस तरह कार्यक्रम? आज सभी भक्त अपने अपने गुरु से आशीर्वाद लेते हैं और फिर आशीर्वाद लेने के बाद जो गुरु जी के पूजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, उसके बाद भंडारा कार्यक्रम। फिर महाराज जी इस स्थान का नाम क्या है? इसका बड़े हनुमान जानकी घाट अयोध्या। इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि आज के दिन सनातन धर्म में जो गुरु शिष्य की परंपरा है उसका एक सम्मान का प्रतीक है, एक श्रद्धा का प्रतीक है, और समस्त राष्ट्र में इसको मनाया जाता है सनातन धर्म में। और आज अयोध्या में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जो कि राष्ट्र की और विश्व की सबसे प्राचीन पुरानी छावनी तपस्वी जी की छावनी है, और हम लोग तपस्वी जी की छावनी में मना रहे हैं। विगत वर्ष गुरुदेव थे, इस वर्ष हमारे पूज्य गुरुदेव नहीं हैं, तो उनके सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम लोग इस पूर्णिमा को मना रहे हैं। समस्त राष्ट्र को इस गुरु पूर्णिमा की बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद। महाराज जी परिचय क्या है आपका? मैं ब्रह्मांड गुरु तपस्वी जी की छावनी रामघाट अयोध्या।